वेरी गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। पिछले सेशन में हमने आपको बताया प्रोनाउन। इसमें से हमने प्रोनाउन के डिफिनीशन के बारे में जाना, प्रोनाउन क्या होता है इसके बारे में जाना, और प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में जाना। प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में ही हमने आपको इसमें बताया था, क्या बताया था? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बताया था आपसे कि यदि पर्सनल प्रोनाउन को आप इसको अच्छे से डीपली समझ लेते हैं तो जो 70% प्रोनाउन है आपका, जो आपका 70% प्रोनाउन है वो आपका फिनिश हो जाएगा। आपका 70% प्रोनाउन फिनिश हो जाएगा केवल ओनली पर्सनल प्रोनाउन के पढ़ने मात्र से ही। ओनली पर्सनल प्रोनाउन के पढ़ने मात्र से ही आपका 70% प्रोनाउन इज क्लियर। अच्छा, इसमें हमने बताया था, अब आपको हमने बताया था आई, ही, सी, इट, दे, यू, वी, ये 7 चीज़ें बताई थी। फिर हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि क्या आपका सिंगुलर होता है और क्या आपका प्लूरल होता है। तो सिंगुलर में हमने बताया था, प्लूरल में आपको बताया था, और ये बताया था कि क्या क्या होता है। तो इसमें हम बात करते हैं, जैसे हमने आपके बारे में बताया था आई, हमने बताया था कि आई का मतलब होता है आपका मैं, और मैं आपका क्या है? सिंगुलर। मैं आपका क्या है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि आप अपनी शुरुआत क्या होते हो? अपनी शुरुआत करते हो स्वयं से। हम आप क्या है? आप अकेले ही तो प्राणी हैं भाई। अपने आप को गौर से देखिए, तुम अकेले ही तो हैं। अकेले तुम हमेशा शुरुआत किससे करते? मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। तो कौन करेगा? मैं ही तो करूँगा। तो क्या इसके अकॉर्डिंग आई क्या हो गया? आई सिंगुलर हो गया। फिर बच्चों की डिमांड थी कि सर जी यदि आई सिंगुलर है तो इसके साथ हैव क्यों यूज करते हैं, इसके साथ डू क्यों यूज कर सकते हैं, और इसके साथ वाज क्यों यूज करते हैं? ये बच्चों का क्वेश्चन था, ये डिमांड थी कि आई के साथ में हैव क्यों यूज कर सकते हैं, आई के साथ में डू क्यों यूज करते हैं, और आई के साथ में वाज क्यों यूज करते हैं। अच्छा, तो इसके अकॉर्डिंग हमने आपको कल एक क्वेश्चन दिया था, शायद किसी को याद हो, कि हमने बताया था कि जो सिंगुलर वर्ब है आपकी, जो आपकी सिंगुलर वर्ब है वो किसके साथ यूज करते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि सिंगुलर वर्ब किसके साथ यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब जो थी हमारी किसके साथ यूज करते हैं। देखिए, ये आपका टॉपिक एक छोटी सी लाइन है, लेकिन इसी छोटी की लाइन के सहारे आपको बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। इसी छोटी सी लाइन के माध्यम से आपको बहुत बड़ा धमाका होने वाला है साथियों। कैसे? क्योंकि ये जो आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि हम सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ करते हैं, तब तक आप कैसे कर पाएंगे। सिंगुलर वर्ब का यूज अगर हमें पता चल गया तो इसके थ्रू हम वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा इसी पर ढेर होना है, हमारा नाउन इसी पर ढेर होगा, हमारा प्रोनाउन इसी पर ढेर होगा, और जितने भी हमारे एरर्स वगैरह आते हैं सारे इसी पर ढेर होंगे। तो आप लोगों के फ़िलहाल कोई कमेंट नहीं आए थे, हो सकता है किसी को पता ना हो। एक्चुअली पे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल है आप लोगों के लिए इस चीज़ को समझ पाना। हमारे लिए तो नहीं है, आप लोगों के लिए है, तो समझने की कोशिश करिए कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट अब कोई बताए सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ हम किसके साथ यूज करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन के सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन के किसके साथ होती है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो होता है हमारा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग जो होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मेरी इस बात को बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये आपके लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन होने वाली है आपके लिए
कि जो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग, भाई सिंगुलर वर्ब सबको जानता है, बट इसका यूज़ किसके साथ करते हैं? तो इसका यूज़ करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई? इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया, ही इज गोइंग टू बिदुना। ही इज गोइंग टू बिदुना। बिदुना हमारा क्या है? बिदुना हमारा एक होम टाउन है। बिदुना हमारा होम टाउन है जो इटावा ज़िले के पास पड़ता है, यूपी के इटावा कस्बा के पास, या जो भी मान लो, इटावा होम टाउन के पास पड़ता है। ये हमारा बिदुना एड्रेस है एक, ठीक है ना। ही हमारा क्या हो गया? ही हमारा क्या हो गया? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। इज हमारा क्या हो गया? सिंगुलर वर्ब। देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ करते हैं? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। आई बात समझ में? जल्दी से बताइए, कमेंट करिए कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा सिद्धार्थ सिद्धार्थ इज प्लेइंग ए गेम। सिद्धार्थ एक बच्चा है जो हमेशा गेम खेलता है, तो सिद्धार्थ इज प्लेइंग ए गेम। यहाँ पर सिद्धार्थ क्या हुआ? सिद्धार्थ हुआ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन। सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन। इज हमारा क्या हुआ? सिंगुलर वर्ब। इज हमारा क्या हुआ साथियों? सिंगुलर वर्ब। देखो बाबू, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ भी हमारा इससे क्या प्रेजेंट हो रहा है कि सिंगुलर वर्ब क्या होता है, कि सिंगुलर वर्ब का यूज़ कहाँ करते हैं। हमारा क्वेश्चन आप लोगों से यही तो था कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन के साथ, या थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो आज के बाद अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ दे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कहाँ पर होता है, तो आप छाती ठोक करके और सीना तान करके कहेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज कहाँ पर होता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ पर होता है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अच्छा, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जल्दी जल्दी लाइक ठोको यार, क्या करते हो तुम भी? सेशन को लाइक और शेयर करते रहिए बराबर। जैसे आपने एक और आपका एग्जांपल लिया, आई हैव डन माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। तो यहाँ पर आप पूछोगे सर जी हैव यूज किया है के साथ में आपने हैव यूज किया है, तो यहाँ पर ये बताइए आई क्या है आपका? यहाँ पर आई क्या है बताइए सब लोग, कमेंट करिए फास्ट, लाइक और शेयर करिए, कमेंट करिए। आई हमारा है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन। आई हमारा क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट। बट हमें सिंगुलर सब्जेक्ट से केवल मतलब नहीं है, हमें मतलब ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट से नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी छोटे से शब्द की वजह से आज तक हम लोगों को इंग्लिश टफ लग रही थी, सिर पकाऊ लग रही थी।
है ना, दिमाग का दही करने वाली लग रही थी कि इसी एक वर्ड की वजह से हमारी इंग्लिश हमको टफ लग रही थी। तो यहाँ पर आई क्या है, आई है आपका फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। बट हमने आपसे कहा था कि सिंगुलर वर्ब का यूज कहाँ पर होता है, सिंगुलर वर्ब कहाँ पर यूज होती है, सिंगुलर वर्ब आपकी यूज होती है थर्ड पर्सन के साथ, किसमें, थर्ड पर्सन के साथ। तो क्या यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नहीं है ना, क्या यहाँ पर थर्ड पर्सन है, नहीं है, तो यह आपका आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अच्छा, अब ये भी बताते हैं कि सर जी आई ने बताया था कि आई के साथ वाज भी लगाते हैं, आई के साथ वाज भी लगाते हैं, तो आई के साथ वाज भी लगाते हैं, वेरी गुड, ये भी हमने बताया था। जैसे हमने कहा आई वाज टीचिंग यू, या आपने ये कहा आई एम टीचिंग यू। देखिए आई आपका क्या है, सिंगुलर है, आई आपका क्या है, सिंगुलर। यहाँ पर जो आई आपका एक स्पेशल वर्ड है, क्या है यहाँ पर आपका एक स्पेशल वर्ड है, स्पेशल। भाई देखिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं, क्या कहते हैं, ये आप ही हैं जो कर सकते हैं, ये आप ही हैं वो जो कर सकते हैं, जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। भाई हमको इतना प्रेरित क्यों करते हैं, हमको इतना प्रेरित क्यों करते हैं, क्योंकि तुम में वो स्पेशल चीज़ है, क्योंकि तुम में वो स्पेशल चीज़ है। अर्थात यहाँ पे इसका मतलब हुआ कि आई क्या है, आई यहाँ पे स्पेशल है, आई यहाँ पर क्या है, स्पेशल। कभी आप लोगों ने ये दिमाग लगाया कि मोटिवेशनल स्पीकर लोगों ने जो ये आपने ये वर्ड उठाए हैं बीच के, ये कुछ सेंटेंस उठाए हैं, ये जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, आखिर तुम पर इतना फोर्स क्यों किया, कि हम ही इतना खास क्यों है। भाई ये जब हम कर सकते हैं दूसरा भी कर सकता है ना। तो उन्होंने कहा है कि जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता, यानी तुमको तुम्हारे अंदर इतनी खासियत क्या देख ली उन्होंने कि इतना स्पेशल तुम लोगों को समझ लिया, क्योंकि भाई हम खुद जानते हैं कि हमारे अंदर कितनी काबिलियत है ना। तो यहाँ पर आई का पर्सन क्या हुआ, आई यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड है, आई यहाँ पर एक स्पेशल वर्ड है, स्पेशल का मतलब स्वयं खुद के लिए कह रहा है, इसलिए। अच्छा, आई के साथ में आपने कभी भी आई को छोड़ करके किसी के साथ में आपने एम यूज करते हुए देखा है, आई के साथ में कभी भी किसी भी सेंटेंस में आपने एम का यूज देखा है, या सी वाज सी एम या यू एम ऐसा करके किसी सेंटेंस में देखा है, नहीं देखा होगा। क्यों, क्योंकि जब आपका आई स्पेशल है, जब आपका आई स्पेशल है तो स्पेशल के साथ में स्पेशल ही तो रहेगा। तो यहाँ पर आपका एम भी एक स्पेशल वर्ड है जो आपका यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। एम आपके किसमें यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और इसी एम के थ्रू जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एम स्पेशल यूज होता है तो यहाँ पर वाज यूज कर सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसी एम को लेकर के कि जब ये एम हमारा स्पेशल यूज हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इसी तरह हम यहाँ पर वाज का यूज करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अच्छा, तो अब भैया इसके आएंगे तो कोई समस्या नहीं होगी यार। देखो इससे अच्छा देसी फंडा तो हमारे पास नहीं है। हम आपको पूरी कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को समझा पाएँ और आप हमको समझ पाएँ। तो ये हमारी जो थी बहुत ही डीपली चीज़ें थी जो हमने आपको समझाई। अच्छा, अब कुछ बच्चे इसमें कहेंगे सर जी आई के साथ वर्ड नहीं यूज होता क्या? अरे ना 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 ना, आई के साथ वर्ब भी यूज होता है, लेकिन देखिए कब यूज होता है। हमने कहा आपसे कि इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इफ आई वर ए प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब हुआ कि
वर का आई के साथ में वर का यूज हम ऐसी विषम कंडीशन में करते हैं, वर के साथ में आई के साथ में वर का यूज हम ऐसी विषम कंडीशन में करते हैं जब हमारा प्रेजेंट टाइम में उस स्थिति को पाना संभव ना हो, प्रेजेंट टाइम में उस स्थिति को पाना संभव ना हो, बट आगे फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो जाए, बट आगे फ्यूचर में शायद पॉसिबल हो जाए। यदि मैं कहूँ कि काश मैं लड़की होता, याद हो तो नहीं, काश मैं अगले जन्म में लड़की बनूँ, है ना, तो इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। मैं कहूँ आपसे काश मैं डॉक्टर होता, तो हो सकता है कि मेरी किस्मत अच्छी हो, अल्लाह का अच्छा हो, मेरी मेहनत अच्छी रहे तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा। मैं कहूँ कि काश मैं पक्षी होता, काश मैं पक्षी होता जो खुले गगन में उड़ता रहता, वह इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है ना। तो जब इस जन्म में पॉसिबल नहीं है तो वहाँ पर वर का यूज नहीं करेंगे आई के साथ में। जब पॉसिबल हो, काश मैं प्रधानमंत्री होता या बन पाता, काश मैं प्रधानमंत्री होता या बन पाता, तो यार किस्मत तो नहीं कहा जा सकती, तो हो सकता है कुछ ऐसा, है ना। तो आगे फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्यूचर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है कि काश मैं प्रधानमंत्री बन पाता। मैं कहूँ कि काश मैं दूल्हा बनता, तो यार दूल्हा तो बनने का मौका मिलेगा ही, सबको मिलेगा, है ना। तो ये पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है, ये आपका पॉसिबल है। तो यहाँ पर आई के साथ में क्या होगा, या इसमें लिख दो काश मैं दूल्हा बन पाता। अब इसके बारे में यार आगे कुछ ना कहना, तुम लोग भी शरारती बहुत हो। क्या हो गया, इसको खुल नहीं रहा ये तो। चलिए इसी देखते हैं, थोड़ी देर और क्लास बची है, चल रहा है अभी तो हमने कहा कि यदि मैं दूल्हा होता या यदि मैं प्रधानमंत्री बन पाता या बनता, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है लाइफ टाइम में आगे पॉसिबल हो जाए, है ना। तो जहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी रहे, जहाँ पर ऐसे होने के चांसेस रहें, वहाँ पर क्या होता है, के साथ में वर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आपसे कुछ सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने कहा कि हेयर्स हैज़ ए न्यू, हेयर्स हैज़ ए न्यू हर्स, यहाँ लिखा हर्स हैज़ ए न्यू पर्स, यहाँ पे हमने लिखा हर हैज़ ए। अब इन दोनों में ये बताइए कि इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, जल्दी बताइए। इन दोनों में आप ये बताइए कि कौन सा सेंटेंस आपका सही है। क्या हुआ, देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसके पहले अगर इसको समझने के लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको ट्रिक चाहिए, तो जल्दी से कमेंट करिए कि किसको किसको ट्रिक चाहिए, किसको किसको ट्रिक चाहिए। ट्रिक चाहिए तो ट्रिक मैं तभी दूंगा जब आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ट्रिक मैं आपको तभी दूंगा जब आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो सेशन को शेयर करिए और ट्रिक पाइए। और हाँ, ये हमारा वीडियो अपलोड होने के बाद हमारा टेलीग्राम पे चैनल है यूनिक डिफेंस एकेडमी के नाम से, हमारा टेलीग्राम में चैनल है यूनिक डिफेंस एकेडमी के नाम से। इसको आप टेलीग्राम सर्च करते हैं तो इसमें हमारी सारी जितनी ओल्ड वीडियोस वगैरह हैं सारी उस पर पड़ी हुई हैं, तो आप उस पर जा करके देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी लिंक भी दी होगी, तो आप उससे देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका हर्ष है, यहाँ पर आपका हर्ष क्या है, यहाँ पर हर्ष आपका है पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहाँ पर आपका हर्ष जो है, हर्ष क्या है, आपका हर्ष है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। और यहाँ पर हर्ष आपका क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन है आपका। और यहाँ पर हर क्या है, यहाँ पर हर है आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव। अच्छा, एक बात और, आप लोगों ने अभी तक किसी भी सेंटेंस में एडजेक्टिव से सेंटेंस से शुरू होते हुए देखा है?
यानी कि उसका जो सब्जेक्ट होता है किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या कभी एडजेक्टिव से देखा हुआ है? बताइए। किसी भी सेंटेंस में आपने सब्जेक्ट जो होता है सब्जेक्ट को एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करते हुए देखा है? जैसे हमने कहा ही इज़ ए गुड बॉय, तो ही यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। हम कह दें गुड ही बॉय, ये कह सकते हैं क्या? ऐसे लिखा हो कभी देखा है? ऐसे तो नहीं देखा होगा। अच्छा, तब इसके लिए कितने लोग चाहते हैं, इसके लिए कितने लोग चाहते हैं कि इसके लिए ट्रिक चाहिए? ट्रिक आपको तभी मिलेगी जब आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उसको लाइक करेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें आपका हम बताते हैं सबसे पहले कि इसमें टेंस गलत क्या है। इसमें आपका ये वाला टेंस गलत है, ये वाला टेंस सही है, क्योंकि आपको यहाँ से समझ में आ रहा है यहाँ पर हर क्या है आपका, हर आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है। हर आपका क्या है? हर आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव। और पॉजिटिव एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। एडजेक्टिव कभी भी आपका सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। ये इंग्लिश का अपवाद है या अपोजिट है कि एडजेक्टिव कभी भी सेंटेंस की शुरुआत नहीं कर सकता है। हाँ, बीच में तो आता है क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। और यहाँ पर हर्ष क्या है? हर्ष आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है कि ऐसे शब्द किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन, किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है, ये ट्रिक है आपकी, ये लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेंटेंस में यदि नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है, यदि नाउन या प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट होगा, हो सकता है या होगा, तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि आपका नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट है तो पॉजिटिव प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है, मोस्टली केसों में एडजेक्टिव आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। एडजेक्टिव आपका किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जब एडजेक्टिव हमारा सब्जेक्ट के रूप में नहीं है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन हो या ना, पॉजिटिव प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के रूप में कब हो सकता है, जब हमारा नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है। तो नाउन और प्रोनाउन तो यार हम सभी में देखते हैं, नाउन और प्रोनाउन तो हम सभी में देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन आपने किसी भी सेंटेंस में ऐसा देखा होगा कि जिसमें एडजेक्टिव आपका सब्जेक्ट हो, ऐसा नहीं देखा होगा। जब आपका एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव भी सब्जेक्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि आप लोगों को सारी बातें समझ में आई। अभी आज का हमने जितना भी बताया है तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? आया? अच्छा, आगे देखें। आगे क्या होता है कि देखिए, हर इसमें काफ़ी पार्ट होते हैं। तो इसमें आपका पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गया आपका, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया आपका, पॉजिटिव सब्जेक्ट हो गया आपका, पॉजिटिव ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और सब्जेक्टिव केस हो गए और ऑब्जेक्टिव केस हो गए। अलग अलग सबके रूल होते हैं, कहाँ पर किसका रूल अप्लाई करते हैं सारी चीज़ें बताएंगे, बट पेशेंस रख करके चलिए। सब्जेक्टिव केस होता है आपका, ऑब्जेक्टिव केस होता है आपका, पॉजिटिव सब्जेक्ट होता प्रोनाउन होता है और पॉजिटिव आपका एडजेक्टिव होता है। तो इनके रूल हम कहाँ, इनके जो नियम है या इनके जो वर्ड आते हैं तो हम कहाँ पर यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, ये सब जानने के लिए हमारे यहाँ आप लोग हमसे जुड़े रहें और ये सारी चीज़ें लेकर के आते हैं नेक्स्ट सेशन पे। एक्चुअली पे यहाँ पर आज का मौसम बहुत ख़राब है ना, तो लाइट वाइट की व्यवस्था थोड़ी सी ख़राब चल रही है, इस वजह से आज की वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और कल की वीडियो को आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक एंड करते हैं। ओके साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन पे। अपनी पढ़ाई को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए और जी जान लगा दीजिए ताकि आपका भविष्य उज्ज्वल हो। जय हिंद।